अच्छा काम के लिए है, चलिए इस पे चला गया पैसा, समझे पॉकेट खर्च से जा रहा पैसा, और बाद में चुतिया वाला काम कर दियो तुम। किसी एक को टिकट दे देते, हम लोग, हम हैं, अमर जी हैं, डॉक्टर पाठक हैं, सब लोग हम लोग एक साथ थे कि जो किसी को टिकट मिलेगा हम लोग विरोध नहीं करेंगे और सारे लोग मिल करके वो उस प्रत्याशी को काम करेंगे। है पैसा, वही तो है, जनता जानना चाह रही को पैसा है कहाँ से और किस पार्टी ने चेक उनको दिया है, किस पार्टी ने जिसके लिए काम किया है लिखित दिया है, वो दिखाए तो। धोखा देगा, वो सारे जनता का धन लूट के चला जाएगा। ठीक है, जिनको टिकट मिलेगा वो खुशी मनाएंगे, लेकिन वो धोखे का साथ ही दे रहे हैं, क्योंकि धोखेबाज एक होता है वो किसी को नहीं छोड़ता। हमारे अंडर में उनको लगता है मोदी को जितवा दिए। अरे अगर वो अपना जीत सुनिश्चित कर लेना तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो अपना सीट तो जीत ले, ये मेरा खुला चैलेंज है। से अब तक आप दोनों व्यक्ति संभावित प्रत्याशी थे और आज जो ऐलान हुआ उसके बाद आप लोगों का कहीं ना कहीं सपना भी टूट गया विधायक बनने का, अपने क्षेत्र का विकास करने का, क्या कहेंगे? नहीं, सपना नहीं टूटा है। टिकट लेना और नहीं लेने में सपने का कोई काम नहीं था। टिकट लेने का मीन्स ये था कि हमको अपने एक प्लेटफॉर्म मिला था ताकि अपने जनता को जो अभी तक ठीक से नहीं हुआ उसको अच्छा ढंग से सेवा करके 5 साल दिखा देंगे कि नहीं अच्छे लोग भी हैं। मेरा ये मनसा था। 7 लोगों का नाम था, लेकिन अचानक 8वां कहाँ से आ गया? उनको टिकट भी मिल गया। प्रशांत जी हमेशा वर्चुअल मीटिंग करते, हम लोग को बताते रहते थे, टास्क देते थे कि आप लोग इतना इतना PLC बांटिए, आपको इतना आपका सम्मेलन कीजिए, जनसंवाद कीजिए अपने जनता के पास जाकर। जो जो टास्क को दिए हम लोग उस टास्क को उस पर खड़े उतरे, जो भी काम दिए उसको हम पूरा किए, जिसमें हम लोग का पैसा भी लगा और परिश्रम भी लगा, पसीना भी बहाए। लेकिन आज जब हम लोग देखे तो अब लगा कि ये जन सुराज नहीं है, ये धन सुराज है, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे थे उनमें से किन्हीं को टिकट मिला नहीं और एक हेलीकॉप्टर कैंडिडेट आकर बस्ता कर दिए। वो बस्ता में किताब की जगह खस्ता कर दिए। वो बहुत आप ही लोग कहते आ रहे हैं कि जन स्वराज मतलब जनता का सुंदर राज। बिल्कुल, आज अचानक आप लोग बदल गए, आप लोग के वो एक्टिविटी देखकर बदल गए। अगर उनको टिकट नहीं देना था तो वो हम लोग को कल मीटिंग में बताते कि भाई देखिए हम पॉलिटिकल प्रेशर में हैं या कुछ ऐसा फिनेंशियल प्रेशर में है, तो आप लोग मेहनत तो किए हैं, चलिए हम किसी और को दे देंगे। हम लोग बिल्कुल तैयार रहते और इसको कभी बिछोभ होता ही नहीं। जो काम सही ढंग से बोला जाता फिर उसके लिए क्यों हम लोग इसके लिए परेशानी रहते, क्योंकि हम लोग तो आए थे सेवा करने के लिए, किसी लोभ से तो आए नहीं थे। लेकिन ये गद्दारी हो गया कि आप बिना कैंडिडेट को कुछ कहे हुए उसका इतना दिन का परिश्रम, उतना पैसा आप बर्बाद करवा दिए और उसके बाद आप किसी और को टिकट दे दिए जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ रहे थे। ये अमर जी हैं, इतना मेहनत किए, हम इतना मेहनत किए, हम लोग पैदल जहाँ हुआ वो टहलते रहे अपने क्षेत्र में, घूमते रहे अपने क्षेत्र में, सारे जगह सम्मेलन किए, सब जगह जो है तो हर तरह का अरेंजमेंट किए और उसके बाद अब ये सिला मिला। ये तो गलत बात है। उनको बोलना चाहिए था, एक बार एक सीटिंग में बैठ करके उनको बताना चाहिए था कि जो है तो हम किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी कारणवश या मॉनेटरी प्रेशर हो। अच्छा, कल जो मीटिंग हुआ था उसमें क्या बातचीत हुई थी? कल तो मीटिंग हुआ ही नहीं, तो टाइम दिए थे कि 5:30 बजे मिलना है, फिर बोले 5:45, फिर 6, फिर करते करते 11 बज गया। मतलब डायरेक्ट आपको जो टिकट का घोषणा कर दिए जो जिसको कोई जानता अभी तक नहीं था। हाँ, उसको मिला टिकट जिनको कोई जानता ही नहीं था। इनका तो मतलब हम लोग अब समझ में आ गया आज के बारे में। वो बोलते थे अर्श या फर्श, वो है फर्श पर 10 सीट जीतेंगे और सरकार में घुस के वो अपना त्राहिमाम मचाएंगे कि हमको मेरे आदमी को मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ और बार्गेनिंग करेंगे। जो आदमी हम लोग को ठग लिया, हम लोग इतना पढ़े लिखे आदमी को, वो कितना बड़ा ठगेरा आदमी है भाई, लुटेरा आदमी हो तो लूट के सब पैसा ले जाएगा। 243 विधानसभा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में मान लिया 10 कैंडिडेट भी होगा, हर कैंडिडेट अगर 21,000 रुपया दिया है तो सोचे कितना 5 करोड़ से ज्यादा रुपया हो गया। वो पैसा तो ठग के ले जाएंगे, वो तो उनको भी बुड़बक बना देंगे। कुछ दिन के बाद देखेगा उनको भी, उदय जी को भी बुड़बक बना देंगे। वो सारे लोग पर पट्टी पाड़ के वो चला जाएगा। कहाँ भाग? वो बिहार को बदलने नहीं आया था, वो बिहार को लूटने के लिए आया है। 1 नंबर का लुटेरा है। कौन है अगर प्रशांत और कौन, अगर उसमें हिम्मत रहता तो बताता। देखिए बात वो गुस्सा की नहीं है, बात ऐसी है, वो कोई भी बात होता, हम लोग के वो प्रमुख थे, पार्टी प्रमुख थे, एक लाइन में अगर बोल देते कि आप लोग धैर्य रखिए, अभी किसी प्रॉब्लम से हम टिकट किसी और को दे रहे हैं, हम लोग एक बार भी पीछे नहीं हटते, कहते हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप कीजिए, क्योंकि हम लोग को टिकट के लोभ में नहीं थे। लेकिन वो बिना किसी को बताए, बिना किसी को किसी को कैसे दे दिए टिकट?
जो हमारे साथ रोड पर नहीं चला, जो हमारे साथ खर्च नहीं किया, वो एक बार में बस्ता लेके आया और ये बस्ता ले लिए। ये बस्ता दूसरे को देंगे, ये बस्ता आपने ले लिए। ये दूसरे को केवल बताते हैं कि फलना ने ऐसे कर दिया, वो बूढ़े हैं, ये फलना है, ये पैसा खा गया, उसको जमीन है, ये पेपर दिखाते रहते हैं। ये पेपर दिखा के दूसरे को चुतिया बना रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, इनके सारी चाल को समझ गया। ये देहात के लोगों को समझावेंगे, पटना के लोगों को इनके समझ से बाहर की चीज है। प्रशांत किशोर को लुटेरा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लूट में तो आप लोग भी शामिल थे। कैसे शामिल थे कितने बताइए। लोगों का आपने परिवार लाभ कार्ड बनवाया था? हाँ बिल्कुल, और लाभ खाने का काम किए हैं उसके चलते। इतना लोगों को पीएलसी दी है, पैसा तो नहीं ना लिए, दिए हम पीएलसी। अच्छा, नाराजगी आपका क्या? अगर टिकट आपको प्रशांत किशोर दे देते तो आप उनका सपोर्ट करते? हम नाराजगी टिकट के लिए नहीं है, नाराजगी है कि बिना पूछे, बिना कन्विंस किए हुए तुम हमको क्या बुझ रही हो? तुम्हारा बैलगाड़ी जोतने वाले आदमी है, तुमसे ज्यादा लिटरेट है, तुमसे ज्यादा बड़ी डिग्री हमारे पास है और तुमसे बड़ा धंधा हम करते हैं। तुम हो क्या चीज? तुम बेवकूफ बना रहे हो देहात के लोगों को कि हम लोग को बेवकूफ बनाओगे। तुमको बैठ के एक मिनट पर बात करना चाहिए था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको काम। अच्छा, आप बोले कि पैसा और समय हमारा बर्बाद हुआ है, तो क्या जो केसी सिन्हा है ये पैसा ज्यादा दिए हैं क्या? अरे आखिर बस्ता लेके आया होगा, बस्ता छाप में हम लोग सोचे थे बस्ता बच्चे के लिए है। हमको क्या पता था बस्ता बच्चे के लिए नहीं है, बस्ता प्रशांत जी के लिए। ये बस्ता ढोएंगे अब जाकर यहाँ से बक्सर से बाहर फॉरेन कंट्री उड़ जाएंगे। तो क्या आप दावा करते हैं कि जो पैसा देकर वोट को सीट मिला गया है? नहीं, दावा कैसे करें, जो चीज हम देखे नहीं है। लेकिन मोटो क्या है भाई? मोटो बताइएगा, क्या मोटो है? मोटो बताइए। आप कैसे किसी को दे दिए? कौन आदमी ऐसा आ गया जो जिसको सब लोग जान रहा है समाज में? केसी सिन्हा को क्या आदमी जानता है? इसी रोड में आप घूम के देख लिए, 10 घर में केसी सिन्हा ना पूछे कोई नहीं जानता। कास्ट में भी लोग नहीं जानते अगर वो कास्ट है, कुर्मी में भी नहीं जानते अगर वो कुर्मी है। हम लोग को मालूम नहीं कौन कास्ट है वो। ये गलत किए, बिल्कुल गलत किए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये देहात में लात खा जाएगा ये आदमी, जिसको नहीं देगा, जो पैसा खर्च करके इसके लिए इतना बड़ा मंच बनवाया है, अपना घर का औरत का गहना बेच करके जो पैसा लगाया है, और उसको टिकट नहीं मिलेगा तो लात खाएगा ये आदमी। प्रशांत जी कभी कहा करते थे कि बिहार की जनता मुर्गा भात पर वोट देती है। बताइए, तो घटिया आदमी है और कहता पलायन। इस साल ये अपने पलायन कर जाएगा। तो दूसरे को क्या पलायन कर रहा है? अब 12,000 का नौकरी देगा। हमारे लेबर को 500-600 रुपये पर डे देते हैं, 18,000 रुपया होता है। 12,000 में कौन काम करेगा? ड्राइवर हमारा 15,000 में काम ही नहीं करेगा और 12,000 का नौकरी देने के लिए बोल रहे हैं कि 12,000 को हम नौकरी देंगे। आप प्रशांत जी को ऐसे बोल रहे हैं। प्रशांत जी IAS IPS को तुम ताम से बात करते हैं, आपको भी तो अरे छोड़िए तुम ताम। ऐसा पॉलिटिकल आदमी को बहुत देखे हो। 35 साल से इस लाइन में हम हैं, अपने क्षेत्र में 35 साल से हैं। 67 ईयर्स में रहे जाए। प्रशांत बच्चा है मेरे सामने। तो वैसे ठगारी बटारी कहता तो कितने का पैसा लेके हम गायब हो गए रहते, कितने को कहते कि फ्लाइट दे देंगे, पैसा लेकर के हम चम्पत हो गए रहते। लेकिन मेरे जीवन में 35 साल में 35 सेकंड का दाग नहीं लगा। हम तो आए थे अपने क्षेत्र के लिए, हम तो इस गंदा गलीज में पैर भी नहीं डालते। लेकिन मेरे घर में जब गलीज आ गया कि मेरा नाला बहने लगा घर में, उस गुस्सा से हम आए थे कि मेरा विधायक काम नहीं कर रहा, तो चलो हम लड़ेंगे। और एक पार्टी हमको प्लेटफॉर्म मिला था। ऐसे गलीज लोग के साथ तो बात भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी राजनीति तो गलीज होता है, पहले से मालूम था कि राजनीति गलीज होता है और ये गलीज के ही लोग कीड़े हैं। एक लाइन में इनको बोलना था कि जो है ऐसे आपका हम टिकट जो है सो नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे हो गया बात खत्म। इतनी गुस्सा की बात ही नहीं थी। तो क्या प्रशांत किशोर के अलावा कोई पार्टी आपको टिकट देते थे, क्या चुनाव लड़िएगा? अरे अब दूसरी पार्टी दे दे, हम चुनाव लड़ने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। हमारा अपना काम है, हम थोड़े बेरोजगार हैं कि दौलिया लेकर घूमते चलेंगे। हम अपना काम करते हैं, मेरा अपना बिजनेस है, उससे हमारा रोटी दाल चलता है, उससे मेरी गाड़ी चलती है। हम अपने घर में रहते हैं आराम से। ये गलीज वाला काम हम क्यों करेंगे? आप जनता की सेवा करने के लिए आए थे जनता की सेवा। फिर मान लीजिए कोई पार्टी चलिए मान टिकट नहीं दिया आपको, ये कोई और पार्टी देती तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? वो तो बात की बात है, अभी कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो मेरे मन में काफी आक्रोश है। ये गलत काम किए। हम लोग इनको बहुत सोच करके इनके लिए पैर घसीटे हैं रोड पर कि नहीं बहुत अच्छा चीज का, इनका इतना अच्छा चीज था, साफ पहला चीज था शिक्षा। रियल में शिक्षा है, बस्ता है, बहुत अच्छा बात है भाई। शिक्षित कर हो जाएगा बिहार के लोग तो बाद में इसको बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन ये तो पहले क्या बोलते प्रथम खाने में मक्खी पड़ा वो वाली बात हो गई। छोटा सा चीज था, एक लाइन का बात था, काम था, खत्म। कोई बड़ी बात थी इसमें, कोई बात नहीं था। लेकिन किसी को आप कैसे बेवकूफ समझ लीजिएगा? कोई आपसे कम एजुकेटेड है? बहुत बड़ा कंसल्टेंसी करते हैं, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। यही उनका कंसल्टेंसी है, एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं। अभी भी उनका बैनर आप लगा के रखे हुए हैं। अभी निपटरेगा, कल उतर जाएगा। अभी सरकार बनी नहीं थी, पहले ही कार्यकर्ता को ठग लिए। तो क्या बिहार की जनता को जनता को ठग लेगा, सब पैसा लेके चल जाएगा। लेकिन वो तो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। तो बदल तो दिए ना एक ही दिन में। तो आज ही तो कितने लोग बदल रहे हैं। जो लोग बेचारे दिन भर काम किए लेबर के ऐसा, और उनको बदल दिए तो तुरंत।
उनका मूड सारा चीज बदल गया। इसलिए प्रशांत किशोर को राजनेता नहीं रणनीतिकार कहा गया है। रणनीतिकार नहीं होता, चुतियाकार कहा जाता है। ये चुतियापा है। ऐसा काम करना चाहिए क्या? तुम किसी को टास्क दे रहे हो, बाप तुम बेवकूफ समझ रहे हो किसी को कि आप इतना पीएलसी बना लो तो आप घर घर तक पहुंचोगे, इसीलिए घर घर तक पहुंचोगे। ये पीएलसी कार्ड बना के घर घर तक पहुंचे, इतना तुम मीटिंग कर लो, ऐसे कर लो, वैसे, तो बाप पैसा देगा इतना मीटिंग करने के? सारा पैसा हम लोग अपना लगा करके किए, ठीक है नहीं भाई अच्छा काम के लिए है, चलिए इस पे चला गया पैसा, समझे पॉकेट खर्च से जा रहा पैसा, और बाद में चुतिया वाला काम कर दियो तुम। किसी एक को टिकट दे देते, हम लोग, हम हैं, अमर जी हैं, डॉक्टर पाठक हैं, सब लोग हम लोग एक साथ थे कि जो किसी को टिकट मिलेगा हम लोग विरोध नहीं करेंगे और सारे लोग मिल करके वो उस प्रत्याशी को काम करेंगे। हमारा भी मन था कि अगर हम 10,000 को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे जितने 10-10, 20-20 हजार इन्फ्लुएंस करते हैं, हम स्वतः जीत जाएंगे। वो तो कहते थे कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं टिकट भले किसी एक को मिलेगा नहीं, विधायक सब कहलाएंगे। कौन कहते थे? प्रधान जी तो कहते थे ना कि जो भी 7 प्रत्याशी हैं आपकी विधानसभा में, टिकट भले किसी एक को मिलेगा लेकिन 7 विधायक ही कहलाएंगे। हाँ तो विधायक लिखे टांगते हैं ना हम लोग, कल से गर्दन में विधायक का पट्टी डालेंगे, हम विधायक हैं। नहीं, पट्टी बनवा लीजिए। फरौड के विधायक है, फरौड के विधायक हैं, यही काम का विधायक है। फरौड के फ्रॉड कर रहे सम्राट चंद्र अशोक चौधरी के, आप प्रशांत किशोर को अरे कह रहे हैं। प्रसाद, उसका पैर का धूल नहीं है ये, उसका ऐसे पैर ही का सब धूल पे नहीं बोल रहे है। हैं। अरे क्या सम्राट बोल चौधरी रहा है? का चार पैर को का कागज दिखा करके हम भी ऐसे कागज दिखाते रहेंगे तो पब्लिक को पता चलेगा। कहाँ केस कर वो तो दिया? अपना ये कर रहा है कि किसी भी मतलब क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर ये झूठा कर रहा है क्या? बिल्कुल झूठा कर रहा होगा हाँ। सर, बिल्कुल झूठा कर रहा होगा। पीसी में जो मेरे साथ धोखा दे दिया, वहाँ धोखा दे रहा है तो कौन बड़ी बात है? मेरे साथ तुम धोखा क्यों दियो? एक बार 1 मिनट के लिए तुमको समय देना था कि हम आपको, आप लोगों को, आपके बीच में इतना मेहनत की है, टिकट नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, हम लोग चुप स्वतः हट जाते हैं, अपना काम करते हैं। उसको जो पार्टी को टिकट देते उनके लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन धोखाबाजी वाली बात किया, बहुत गलत काम किया हुआ। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम होगा कि इसके विरोध में जितना पैसा खर्च किया उससे दुगना खर्च करके इसे विरोध में प्रचार करना है। किसको समर्थन मतलब करिएगा? चुनौती देंगे प्रधान किशोर को पूरा विधानसभा केसी में। सिन्हा के बदनामी करना है। तो समर्थन किसको करिएगा बदनामी करके? किसी को समर्थन तो करिएगा। समर्थन किसी को करें नहीं करें, इसको बदनामी करेंगे। अच्छा, केसी सिंह की इसमें क्या लेन देन है? ये तो मेन आपकी जो पार्टी कार्यकर्ता है, ये जो कि प्रशांत किशोर ने टिकट दिए हैं, तो उनको लेके क्या करिएगा? अरे वो जब रोड पर आए ही नहीं तो कैसे हमारा कैंडिडेट बन जाएंगे? हाँ। जो आदमी रोड पर आया नहीं, जो कोई काम किया नहीं, वो कैसे टिकट कैंडिडेट तो बन जाएगा? प्रशांत किशोर दिए हैं। तो क्यों दिए हैं? उनका बाप का ये तो ये जवाब है, प्रशांत उनका किशोर बाप का ये है, बिहार उनका बाप तो का इसका हिसाब तो प्रशांत किशोर न देंगे अपने कार्यकर्ताओं का कि क्यों दिए? तो बोलना चाहिए उनको, आकर के बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिए? उनको क्या क्लास में पढ़ाना था कि हम इस चीज को दे दिए कि हमको क्लास लेना है जनता को? बोर्ड में पकड़ पड़ रहे थे अपना। हैं? प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही बता दिए थे कि 12,016 हमारे पास अप्लाई हुआ है टिकट के जी। लिए, लेकिन उसमें 243 लोगों को टिकट मिलेगा, फिर इतना नाराजगी किस बात के लिए? अरे भैया कहाँ कह रहे हैं? कोई नाराजगी ही नहीं है। नाराजगी धोखा की बात हो गई ना। आप एक बार मीटिंग करके तो बता देते हम लोग को कि भाई आप लोग को आप सब्र कीजिए, अगला बार देखेंगे। किसी भी कारण से हम टिकट आपको नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद नाराजगी होती है, उसके बाद कुछ होता। ये धोखा वाली बात हो गई ना। धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो नेता इस तरह का धोखा देता है मेरे साथ, वो तो सारे जनता को धोखा देगा, वो सारे जनता का धन लूट के चला जाएगा। ठीक है, जिनको टिकट मिलेगा वो खुशी मनाएंगे, लेकिन वो धोखे का साथ ही दे रहे हैं। क्योंकि धोखेबाज एक होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। डायन अपने घर को नहीं छोड़ती जाती, ये भी किसी को नहीं छोड़ेगा, बिहार में सबको लूट लेगा। बच्चे को पढ़ाई का बस्ता था तो आपको या कल इसी पूछना कैंडिडेट चाहिए था हमसे, क्या है? उसे तो पूछ अरे रहे हैं। देखो भैया, तो आप एक भाई चीज बस्ता बताऊं, छाप जो है आपका, चेहरा से ही उकाइयां लगते हैं, आंख अंदर के घुसा हुआ है, एक नंबर धूर्त आदमी है दो आदमी और- डायरेक्ट आंख में आंख डाल के नहीं बात करता। और कभी भी वो आंख में आंख डाल के बात करता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना वो ग्रीन दिखाया हरा हरा, वो सारा पीला हो जाएगा। वो जितना सम्राट के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सारा जो बात बक रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। और उनको अगर लगता होगा कि बिहारी लोग इतने गधे हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा गधे हैं, और उनको इसका फल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लोग कोई भी काम आप करो, आप नेता बनना चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, तो शब्द में आपका तौल मोल होना चाहिए, वेट होना चाहिए। आपका कोई वेट ही नहीं है, कुछ भी बोल दिया। 12,000 है, 243 क्या है मतलब? कोई 300 करोड़ खा के बैठ गया, कोई 500 करोड़ खा के बैठ गया। पुराना वो मर्डर केस और फल्ला ठिकाना निकाल रहे हैं। आप क्या करोगे तो बताओ। दूसरे का पैंट खोलने के पहले अपना पैंट का जो बेल्ट है वो ठीक कर लो। ये पैंट खोलने का दौर नहीं है, ये दिखाने का दौर है कि हम बिहार के लिए करेंगे क्या। वो कहते 12,000 देंगे, कहाँ से देंगे? आज मोदी जी क्या अपने घर से दे रहे हैं?
या नीतीश जी घर से दे रहे हैं, सब जनता का ही पैसा है। जनता सबसे बेवकूफ है, उनको लगता है 5 किलो अनाज मिल जाएगा, 12,000 रुपये दे दे, कहाँ से मिलेगा। मोदी जी से पूछे, कहते हैं कि कमांडर उठाएंगे निकल लेंगे, नीतीश जी में नहीं देंगे। सब तो जनता का पैसा है, जनता सोई पड़ी है। जिनको लाभ हो जाता है लगता है बहुत अच्छा है, और यही काम ही कर रहे हैं। वो पार्टी को अपने व्यक्ति से पैसा भी दिए हैं फंड में, पार्टी को कहाँ से लाया है पैसा, वही तो है। जनता जानना चाह रही को पैसा है कहाँ से, और किस पार्टी ने चेक उनको दिया है, किस पार्टी ने जिसके लिए काम किया है वो लिखित दिया है, वो दिखाए। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि जो पैसा 400 करोड़ मिला है वो आया कहाँ से, 250 करोड़ पैसा कहाँ से आया, उसका कोई स्लिप है, कोई कागज है, कोई चेक है, कुछ नहीं है। आपने कह दिया कि हमने कमाया, डकैती से कमाया, चोरी से, कहाँ से कमाया। कंसल्टेंट फीस है, ये कंसल्टेंसी फीस क्या होता है? हाँ, उसके लिए एग्रीमेंट होता है, कंसल्टेंसी में भी एग्रीमेंट होता है कि मैं ये काम करूंगा, इतना पैसा लूंगा। 1-2 कागज तो दिखाएं, वो कोई मतलब नहीं है। और रह गई बात, वो रेबड़ी बांट रहे हैं बैठ करके, उनको लग रहा है कि बहुत बड़े तोप है। अगर उनको 2 सीट दिया जाएगा ना तो बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, इतना आसान नहीं है, नहीं आएगा उनके पास, क्योंकि सब जगह यही लोग में नहीं। ये कैसे कहते हम लोग, कैंडिडेट का ये अपना कैसे भी कर- औकात है। जैसे हम जीतने वाले थे कि हम जीत जाते तो उससे और सब- कैंडिडेट के लिए है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सीट आएगा और वो जो है सो बार्गेन करेंगे कि अब हमको गृह दो, तो हमको PW दो ताकि चोरी करने में बने, और कुछ बात नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रशांत किशोर सामने नहीं आए लोगों के। नहीं आएंगे भी नहीं, उनके पास है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है, जब आप लेके चलते हैं टीम को, तो टीम के बीच शेयर कीजिए अपने बातों को। आपने बात तो शेयर किया नहीं, हम भी थे 11 बजे रात तक वहाँ बैठे थे। अरे कौन बड़ी चीज से बाहर आते बोलते कि भैया देखो बना ही है, सब लोग का साथ चाहिए, लेकिन सबको हम लाभान्वित नहीं कर सकते, सबको सीट नहीं। हो गई बात, आपने तो कुछ कहा नहीं। आपके पीछे तो जितने लोग थे उनको लगा कि साहब हम तो वहाँ वहीं हो गए, देश हमारे अंडर में, उनको लगता है मोदी को जितवा दिए। अरे अगर वो अपना जीत सुनिश्चित कर लेना तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो अपना सीट तो जीत ले, ये मेरा खुला चैलेंज है। और नहीं तो पटना से वही खड़ा हो जाए। 11 तारीख उनको को लगता राघवपुर है- क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, तेजस्वी को चुनौती देंगे वो सबको चुनौती देते हैं, और चुनौती के बाद वो जाके घर में घुस के बैठ जाएंगे। हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि कुम्हार क्षेत्र से खड़े होकर के और जीत के दिखा दे। दिखाओ, अगर इतने काबिल आदमी हो, इतने बुद्धिजीवी हो, तुम कन्विंस तो करो। सारा लाला इतना मारेगा चुतर पर डंडा के साले भागते नजर आवेंगे, इतना लगेगा उनको लाल। बड़ी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बड़ी बात कर रहे हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं कि आए कुमार से जीत के दिखा दे। अब वो जनता पहले कुमार वाली से बात खड़ा हो नहीं गया है। और जीत के दिखा दे प्रशांत किशोर। देख भैया, अब वो पहले वाली जनता नहीं है कि पुलिस का डर और तुम गुंडे का डर दिखाओ। हर जनता जो है गुंडा है, हर जनता पुलिस है, उसको अधिकार का पता है। और जब वो जग जाएगा ना तो भागते हुए नजर आओगे। सर आपको डर नहीं लग रहा है फिर उनके पास सर आपको कोई घटना भी हो जाए जी, आप ऐसा बात वो बोल रहे हैं। IAS IPS को तुम तरह करके बात करते हैं, आप उनको ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, वो IAS IAS IPS इसलिए करते चुतिया हैं। होंगे, वो IAS IPS चुतिया होंगे जो उनको सुनता होगा उसका बात। अरे वो IPS होगा, जो ईमानदार IPS होगा ना, जूता खोल के मारेगा। जूता खोल कर मारेगा। हम बहुत देखे हैं वो IPS को, प्रशासनिक अधिकारी लालू जी है। का रीजन से सब देखे हुए हैं। खैनी जी ठोकवाते जो हुए, आदमी जूता का करप्ट टीका होगा, लगाते हैं। भ्रष्ट होगा, वो वो तेल सब लगा नहीं है, देगा। वो ऐसे लोग हैं कि जो डर गया वो मर गया। बेटा एक बार मरने के और अच्छा डरने एक बार की मर क्या जाओ। बात है भाई। हम लोग जब चुनाव में खड़ा हुए थे तो जानते थे कि कुवत है तब हम जीत सकते हैं, और टाल ठोके कहते हैं कि कुम्हरार हमारा है। कुम्हरार में किसी को नहीं दोबारा हम लोग घुसने दे सकते हैं, लेकिन वो इस पर पानी फेंक। कुमड़ा की जनता से आप लोग माफी मांगेंगे ना कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे, दाग लग रहे थे, अब तो उनकी जनता से माफी मांगेंगे ना आप लोग? माफी भी है, सब घर में बत्ती बुता दिया, देख नहीं रहे चारों तरफ सब लाइट के सब बंद कर दिया कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला। सबको बहुत अंदर से दुख है सबको कि इनको टिकट नहीं मिला। अब बुरक वाले में घूम कर देखिए लाइट में, किसी के साथ आप बात करके देख लीजिए, क्या क्या बहुत गलत हुआ।